ये बालक है कौन? सुखदेव जी महाराज है कौन? एक बार क्या हुआ, कैलाश पर्वत पर भूत भवन भोलेनाथ विराजमान, मैया पार्वती भी बैठी हुई है। इतने में नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए आ जाते हैं। नारद जी मैया को प्रणाम करते हैं, मैया आशीर्वचन देती हैं और कहती, कहो देवर्षि कैसे आना हुआ? नारद जी कहते हैं, मैया हम तो आपके और बाबा के दर्शन के लिए आए, दर्शन हो गए, हाल मिल गया, यही पर्याप्त है हमारे लिए। नारद जी ने एक प्रश्न किया मैया से कि मैया एक बात बताओ, ये जो भोले बाबा ने गले में पहन रखा है ये है क्या? मैया ने कहा, गले में ये तो सर्पों की माला है। नारद जी ने कहा, ना मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो बड़ी सी माला लंबी सी कमर के नीचे तक जो पहन रखा है ये कैसी माला है? मैया ने कहा, ये तो मुंडों की माला है। नारद जी ने कहा, लेकिन मैया किसके मुंडों की माला, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। मैया पार्वती कहने लगी कि हे देवर्षि, आज तक मुझे भी नहीं पता ये किसके मुंडों की माला है, मुझे तो महादेव से ही पूछना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें जरूर इसके बारे में कुछ पता है और तभी तुमने इस बात को छेड़ा है, अगर पता ना होता तो कहते भी नहीं। नारद जी ने कहा, मैया एक बात जानता हूँ कि बाबा के गले में जो मुंडों की माला है, इसमें जो मुंड है, जो सिर है, वो किसी और के नहीं, बाबा की पत्नियों के। मैया आराम से बैठी थी, जैसे पत्नियों शब्द सुना उठ के खड़ी हो गई। पत्नी नहीं, पत्नियों, न जाने क्या क्या सोचने लग गई। और तब तक नारद जी वीणा बजा के खिसक गए। अब तो मैया भोले बाबा के पास में बैठ गई। भोले बाबा अपनी समाधि में लीन अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं। इतने में मैया ने बड़े प्रेम से पूछा, हे महादेव, ये आपके गले में जो मुंडों की माला है, इसमें मुंड किसके हैं, इसमें सिर किसके हैं? भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे कि देवी, इसमें सिर किसी और के नहीं, आपके ही हैं, मेरी पत्नियों के हैं। अब जैसे पत्नियों शब्द कहा भोले बाबा ने, भैया फिर अपने स्थान पे खड़ी हो गई। पत्नी नहीं, पत्नियों। क्यों महादेव, आप तो हमेशा कहते आए कि आपके सिवा मैंने किसी से प्रेम नहीं किया, आपके सिवा मैंने किसी से ब्याह नहीं किया, फिर ये पत्नियां कहाँ से आई? भोले बाबा हंसने लगे और कहने लगे, देवी ये पत्नियां कोई और नहीं, स्वयं तुम ही हो। देवी गिनो, इस मुंड माला में कितने मुंड हैं, सिर कितने? मैया ने गिना, 107 सिर। भोले बाबा ने कहा, इसका मतलब समझती हो? इसका मतलब ये कि 107 बार तुमने जन्म लिया, 107 बार तुम्हारा मुझसे ब्याह हुआ और 107 बार तुमने अपने प्राण त्यागे। मैया ने कहा, ना ये सब झूठ है। भोले बाबा ने क्या, कैसे? हम पर मिथ्या आरोप लगा रही महादेव पर। मैया ने कहा, अच्छा तो आप ही बताओ, 107 बार मेरा जन्म हुआ, 107 बार मेरा आपके साथ ब्याह भी हुआ और 107 बार मैं मरी भी, और महादेव आप हट्टे कट्टे ऐसे बैठे रह गए, बुखार तक नहीं आया आपको? भोले बाबा हंसने लगे और कहने लगे, देवी हमें कुछ नहीं होने वाला, हम अजन्मा हैं, हम अविनाशी हैं, अमर हैं, हमें कोई मार नहीं सकता और ना ही हम तुम्हारी तरह बार बार जन्म लेते। भैया कहने लगी, महादेव कुछ मेरे लिए रास्ता है क्या, मैं भी अमर हो सकती हूँ? भोले बाबा ने कहा, देवी एक मार्ग है और वो कि आप अमर कथा को श्रवण करें। मैया ने कहा, तो फिर देर मत कीजिए, मुझे ले चलिए, जहाँ कहीं भी सुनाना हो मुझे अमर कथा सुनाइए, मुझे सुनना है।
बोले बाबा मैया को साथ लेकर के कैलाश के दूसरे छोर पर चले जाते, वहां जाकर जोर से शंखनाद करते, शंख की ध्वनि जहां तक भी जाती है वहां तक के जीव जंतु पशु पक्षी सब दूर चले जाते, निर्जन हो जाता है स्थान। बोले बाबा आदिशक्ति मैया को अमर कथा सुनाने लगते और कहते हैं देवी जब तक मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा तब तक आपको बराबर हूँ हाँ करते रहना है। अगर आपने हूँ हाँ करना बंद किया तो मैं समझ जाऊंगा कि अब तुम कथा नहीं सुन रही हो। मैया ने कहा ठीक। अब भोले बाबा कथा सुना रहे और मैया सुन रही है। दसम स्कंद तक मैया ने कथा सुनी और इसके बाद मैया की आंख लग गई, सो गई मैया। और जब कथा पूरी हुई तो भोले बाबा ने जोर से जयकारा लगाया, प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और मैया ने जोर से जय कहा और कहा हरे महादेव फिर से सुनाइए। मैंने तो दसम स्कंद तक की कथा सुनी है, इसके बाद मैं सो गई थी। भोले बाबा ने कहा देवी सो गई तो ठीक, लेकिन एक बात बताओ ये तुम्हारे स्थान पे हुआ कौन कर रहा था? मैया ने कहा मुझे क्या पता। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करने वाला यहाँ है कौन। ये सोचकर भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया और कहा जाओ जिसने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, अवहेलना की है, उसके प्राण लेके तब आना। वह त्रिशूल उसी स्थान पर एक आम का पेड़ लगा था, उसके कोटर में नन्हा सा तोते का बच्चा जो उसी दिन अंडे से बाहर निकला, न उड़ पाता था न बोल पाता था, लेकिन जब भोले बाबा का त्रिशूल अपनी ओर आता देखा तो किसी तरह उड़ गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकला। आगे आगे वो नन्हा सा तोते का बच्चा भाग रहा है और पीछे पीछे भोले बाबा का त्रिशूल। क्रोध आ गया भोले बाबा को। और इंसान को जब क्रोध आता है, ये क्रोध चीज ही ऐसी है, जब भी किसी को क्रोध आता है तो क्रोध में अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, उसके सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है। आज भोले बाबा के साथ भी जब व्यक्ति के पास क्रोध आता है, गुस्सा आती है, तो उसकी बुद्धि पहले खिसक जाती है, चली जाती है। एक बार दो मित्र जा रहे थे, जंगल में पहुंचे, एक स्त्री दिखाई पड़ी। दोनों मित्रों ने पूछा बहन कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? उस स्त्री ने कहा भैया मेरा नाम है लज्जा, लोग मुझे शर्म भी कहते हैं और मैं इंसान की आंखों में रहती हूँ। दोनों मित्रों ने कहा अच्छा बहन ठीक है मैं चलता हूँ। आगे चल पड़े। थोड़ी दूर आगे गए तो एक बहुत अजीबोगरीब इंसान मिला जिसकी आंखें लाल लाल। दोनों मित्रों ने पूछा भैया आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो? उसने कहा मेरा नाम है लालच और मैं इंसान की आंखों में रहता हूँ। दोनों मित्र चिल्लाए झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। अरे अभी एक बहन मिली थी, वो कह रही थी कि मेरा नाम लज्जा है, शर्म है, मैं इंसान की आंखों में रहती हूँ, और तुम कह रहे हो कि मेरा नाम लालच है, मैं इंसान की आंखों में रहता हूँ। एक साथ दो दो कैसे रहते हैं? वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला भैया जब मैं यानी लालच इंसान की आंखों में पहुंचता हूँ तो लज्जा यानी शर्म पहले से ही चली जाती है। दोनों मित्रों ने कहा अच्छा। आगे बढ़े, फिर से एक स्त्री मिली। दोनों मित्रों ने पूछा बहन कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? उस स्त्री ने कहा भैया मेरा नाम है बुद्धि और मैं इंसान की खोपड़ी में रहती हूँ। दोनों मित्र
आगे बढ़ चले। आगे जाने पर एक बड़ा मोटा तगड़ा आदमी नेत्र लाल लाल किए खड़ा था। दोनों मित्रों ने पूछा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम है क्रोध और मैं इंसान की खोपड़ी में रहता हूँ। दोनों मित्र फिर झल्लाए, बोले तुम झूठ बोल रहे हो। अभी जो स्त्री मिली थी वो कह रही थी मेरा नाम है बुद्धि, मैं इस इंसान की खोपड़ी में रहता हूँ, और तुम कहते हो मेरा नाम क्रोध है, गुस्सा है, मैं इंसान की खोपड़ी में रहता हूँ। ये कैसे संभव है? उसने कहा, संभव है। जब मैं यानी क्रोध इंसान की खोपड़ी में पहुंचता हूं तो बुद्धि पहले निकल के चली जाती है, और जब बुद्धि चली जाती तभी मैं इंसान की खोपड़ी में प्रवेश करता हूं। यारे ये क्रोध है ना, न जाने कितने पाप हमसे करवा देता है। ये क्रोध न जाने कितने के आंखों से आंसू निकलवा लेता है। ये क्रोध न जाने कितनों का घर उजाड़ देता है। ये क्रोध न जाने कितनी जिंदगियों को लील चुका है, और ये क्रोध पाप की जड़ है। इसलिए क्रोध से बचें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज भोले बाबा की क्रोध आ गया। भोले बाबा सोचे तक नहीं कि जिस तोते के बच्चे ने पूरी अमर कथा सुन ली है वो अमर हो गया, अब उसे त्रिशूल नहीं मार सकता, लेकिन क्रोध के वश में आके भोले बाबा ने त्रिशूल छोड़ दिया। अब आगे आगे वो तोते का बच्चा नन्हा सा टे टे करता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए इधर जा रहा है, उधर भाग रहा है, लेकिन कोई भी उसको नहीं बचा रहा है। भोले बाबा के त्रिशूल से लड़ने वाला कौन जो उसकी रक्षा करे? नन्हा सा तोते का बच्चा कई लोकों में भ्रमण करता हुआ और अंत में व्यास जी की पत्नी सूर्य देवता को सुबह सुबह जल चढ़ा रही थी, और बड़ा सा मुंह खोल के सूर्य आवाहन का मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः, जैसे सूर्याय कहा वो नन्हा सा तोते का बच्चा उन्हीं के मुंह में घुस गया। मुंह में घुस के सीधा पेट में आ गया। अब व्यास जी की पत्नी बार बार कर रही है, सुख महाराज, ये तोते महाराज बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन वो तोते का बच्चा पेट में से चिल्ला रहा है, नहीं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आया तो भोले बाबा का त्रिशूल मेरे प्राण ले लेगा। कई लोग आए, व्यास जी स्वयं आए। व्यास जी ने भी कई बार निवेदन किया कि सुख महाराज बाहर आ जाओ, लेकिन वो तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। और 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्षों तक वह तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के पेट में रहा। 12 वर्षों के बाद जब स्वयं भगवान बांके बिहारी सरकार आए और इन्होंने कहा कि हे सुख महाराज, तुम्हें अब किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, तुम आओ, बाहर आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भोले बाबा के त्रिशूल से तुम्हें मैं बचाऊंगा। इस प्रकार से जब बांके बिहारी सरकार ने कहा तब वो तोते का बच्चा बाहर निकला, लेकिन अब वो तोते का बच्चा नहीं था, वो पूर्ण रूपेण बड़ा ही सुंदर 12 वर्ष का बालक था। चेहरे पर दिव्य तेज, दिव्य आभा, काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी शिकारी कजरारी आंखें, एक कौपीन पहने। व्यास जी की पत्नी के पेट में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सबको कंठस्थ कर लिया। भगवान का परम भक्त, परम ज्ञानी होकर के और बाहर निकले। नाम पड़ा श्री सुखदेव जी भगवान। प्रेम से बोले श्री सुखदेव भगवान की।